बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगले 72 घंटे इंतहाई अहम होने वाले हैं क्योंकि इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर की जानिब से अब जो अलर्ट जारी आया है, जिसमें अब ये ऑर्डर जारी किया गया है, वो बड़ा ख़तरनाक है। अब ये अली लरिजानी का बदला लेने के लिए जा रहे हैं। ये अटैक नहीं सिर्फ होगा, यानी ये सिंपल से जो अभी तक वो अटैक कर रहे हैं उससे कुछ बढ़कर होने वाला है। और इस अटैक में ज़हन में रहे कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने जो बात की है वो शायद ईरान के जो प्रीवियस सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह अली खामनेई वो नहीं कर सकते थे। इन्होंने सारी की सारी जो बैकडोर चैनल पर जो मुस्लिम कंट्रीज बातचीत करी थी उनको कैंसिल कर दिया है। और इन्होंने कहा है कि जिस बंदे के साथ मुज़ाकरात थे उसको तो आपने मार दिया है, अब इंतकाम लेने का वक्त है। और तमाम बड़े अहदेदारों को कह दिया है कि इंतकाम ले, और अटैक का हुक्म जारी किया है। और उन्होंने एक बात कही है जो बड़ी सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि मुझे हथियार की ज़ुबान समझ आती है, यानी अब आपसे बात नहीं होगी। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि अब जो एयरक्राफ्ट कैरियर है गालिबन ये वहाँ पर अटैक करने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जिस बंदे को मारा अली लरिजानी को, वो बातचीत में सबसे अहम था। यानी वो रूस से बात करता था, चाइना से करता था, अमेरिका से, सारी गल्फ कंट्री से। इन्होंने उसको मारा है। अब असला जो इस वक्त ये इस्तेमाल करते रहे, उससे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल ये है कि अब ये शायद एयरक्राफ्ट कैरियर को डायरेक्टली डुबोने के लिए जा रहे हैं, ये अटैक करने जा रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने का मतलब क्या है? ये अब असल में एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने से पहले आप ये ज़हन में रखिएगा, आम तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर को चंद महीनों के लिए यानी वो लेकर आते हैं समंदरों में। इस जंग से पहले तकरीबन 1 साल हो गया था। 1 साल ये एयरक्राफ्ट कैरियर पर जो अमला था वो 1 साल से यहाँ पर था। अब सोचिए 1 साल पर आप जहनी तौर पर पागल हो जाते हैं, आपका दिमाग काम नहीं करता। अब इनको कहा गया है कि आप मई तक, एक तो अभी ये मार्च चल रहा है ना, मई तक आपको छुट्टियां नहीं है और आप घर नहीं जा सकते। वहाँ इंटरनेट पर इस्तेमाल यानी नहीं होता, आम रूटीन में इस्तेमाल करने पर पाबंदी होती है, बहुत लिमिटेड होता है। आप घर वालों से शाज़ो नाज़र, क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट होता है तो आपके लिए सारा उनको सिस्टम को चाहिए होता है, मिसाइल और ये वो, तो बड़ा लिमिटेड होता है। 5000 बंदा वहाँ पर होता है, सारे इस्तेमाल करें। डाउनलोडिंग आप हैवी नहीं कर सकते, आप कॉल नहीं कर सकते, बस रेयरली आपको चांस मिलता है कॉल करने का। और उसके बाद ज़रूरत हाल होती है कि आप अपने घर वालों से दूर होते हो, आपको ये नहीं पता पागल हो गए हो, मेंटल हेल्थ के इशू हो गए हैं बहुत ज़्यादा, नींद का मसला हो जाता है, स्ट्रेस से आपको काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और अभी उनको कह दिया गया है कि मई के एंड तक, और उसके बाद इसका मतलब है कि अटैक अब होने वाला, लड़ाई होने जा रही है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। अब असल में ईरान के सुप्रीम लीडर ने जो ऑर्डर जारी किया उनको एक बात पता है। अब ये अमेरिका जो प्लान करने जा रहा है अगले 72 घंटों के बाद, उसका प्लान है, जंग तो बंद नहीं हो रही, लीडरों को मारे। आफ्टर ऑल जाहिर सी बात है, मुसाद का नेटवर्क तो है, बड़ा स्ट्रॉन्ग फौज के अंदर है। अभी 500 लोग तो इन्होंने 3-4 दिन पहले ही पकड़े हैं, तो ये हालत है। तो सोचे गद्दारी किस लेवल पर हो रही है ईरान के अंदर। अब ये करने जा रहे हैं कि ट्रम्प ये चाह रहा है, उसको प्लान ये दिया गया, वो कहता है मैं विक्ट्री डिक्लेयर करना चाहता हूँ। प्लान उसको ये दिया गया है कि आप ईरान के अंदर उतारे फौज, उससे पहले ईरान में कुछ पता नहीं कौन से वाले हथियार इस्तेमाल करें कि धुआं हो जाए, वहाँ पे आपके कमांडोज उतरे और यूरेनियम निकाल कर ले जाए, और यूरेनियम को अमेरिका लेकर आए, और उसके बाद ये विक्ट्री डिक्लेयर करके ऐलान कर दें कि जी हमने यहाँ से यूरेनियम निकाल लिया है और मैं ये जंग ख़त्म कर रहा हूँ और फलाना कर रहा हूँ और ये हो गया वो हो गया। यानी ये सूरत हाल है। पहली बात है यूरेनियम की, जहाँ तक बात है तो ईरान ने यहाँ तक कहा है कि हम इसको मॉस्को को देने को तैयार है। अमेरिका पर नहीं भरोसा, मॉस्को को देने को तैयार है। और पुतिन ने जब ट्रम्प से बातचीत की थी उसमें भी पुतिन ने बात की थी, तो ट्रम्प ने उस वक्त इनकार कर दिया था। पहली बात तो आप ये अच्छी तरह समझ लें कि ये मामला हुआ। अब जो अगली सूरत हाल है वो जाहिर सी बात है इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। और वो मामला ये है कि ईरान इस वक्त ये चीज़ जो फेस कर रहा है, जो देख रहा है, जो हालात उसके सामने आ रहे हैं, उसमें ये अटैक करने के लिए जा रहे हैं बड़ा ख़तरनाक। इन्होंने क्या अटैक करना है? ये एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ाने वाले हैं। कहाँ पर अटैक होगा, क्या ईरान अटैक करने वाला है, अमेरिका को ये बात पता है, लेकिन ये बड़ा तबाहकुन मामला है। देखिए ये जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नोट आ रहा है, ये अली लरिजानी का उनके हाथ से लिखा हुआ नोट है। जाहिर सी बात है पूरे ईरान के अंदर इसने बड़ी तकलीफ मचाई है, और उनके मरने के बाद ये नोट आया है, इनके हाथ से लिखा गया असल में एक खत है जो ट्वीट उन्होंने कर दिया है। उन्होंने कहा है कि शायद हम दुनिया में कोई बड़ा काम अंजाम ना दे सके और ज़िंदगी में कोई काबिल कदर चीज़ भी हासिल ना कर सके। हमने ज़माने में काम किया है, अल्लाह के नाम पर हमारी ज़िंदगी मेहनत और कोशिश में गुजरी है जो हो सका।
हमारी ख्वाहिश ये है कि इसी राह में परवरदिगार का साया लुत्फ हम पर कायम रहे। ये उनके आखिरी अल्फाज थे। अब इसका इंतकाम वो लेने के लिए जा रहे हैं। देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर को एक बात बड़ी अच्छी तरह पता है कि मैं अगर मारा गया तो पता नहीं बाद में कौन आएगा, कोई अमेरिका का बंदा ना आ जाए या फलाना ना हो जाए। तो जो इंतकाम लेना है अभी ले और मारे इनको। तो इसीलिए उन्होंने इंतकाम शदीद का वर्ड इस्तेमाल करते हुए अब सवेयर रिवेंज जिसे कहते हैं, बड़ा शदीद बदला, वो अब लेने के लिए जा रहे हैं। और इसमें वो शायद अगले 72 घंटों में उनका प्लान है कि हम क़यामत बर्पा कर दे। क्या वो करेंगे, क्या सूरत हाल है, कुछ नहीं। अमेरिका का प्लान है कि कमांडोज उतार दे। ये फैसला गुन मोड़ अब आ गया है, क्योंकि ये ज़हन में रखिएगा, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ईरान, देखिए, अगर इनके लीडर को भी आप मार देते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। अब हिजबुल्लाह ने कल निहारिया में जो अटैक किया है, आप सबने देखा है कि एक ही मिसाइल आया था और वही सीधा जाकर हिट हुआ है, और आग देख सकते हैं। अब हसन नसरुल्लाह मारे जा चुके हैं। अब इस वक्त हिजबुल्लाह भी जंग में उतर चुका हुआ है, तो उन्होंने भी काफ़ी लड़ाई लड़ी। ईरान इन सबसे आगे है। यमन भी इस वक्त तैयारी करे बाबुल मंदब और रेड सी बंद करे। ये लीडर चाहे सारे भी मारे जाए, इनके आपने बहुत सारे लोग मार दिए, ये लड़ाई नहीं रुकने वाली। ये आप ज़हन में रख लीजिएगा। जहां तक बात है सरेंडर की, देखिए, ये सरेंडर नहीं होना, ये ईरानियों ने नहीं करना। आप ये बात आप भूल जाएं कि ये करेंगे। इनके खून में नहीं है सरेंडर करना। ये अगर पता इनको चलेगा, इनके साथ जो लड़ने वाले लोग हैं, देखिए, एक बात ज़हन में रखिएगा, ये बात तो ट्रंप के लिए बड़ी खतरनाक है ना कि ईरान के अंदर अवाम सड़कों पर नहीं निकले, उनका प्लान ही हुआ। तो अब वो विक्ट्री डिक्लेयर करके यहाँ से निकलना चाहते हैं। लीडरों को आप मारेंगे, जाहिर सी बात है। ईरान के अंदर अली लरिजानी, अब वो आम फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, वो प्रोटोकॉल के साथ नहीं होते जैसे बाकी दुनिया के अंदर लोग होते हैं। सियासतदान होते हैं, जर्नैल होते हैं, फौज के लोग होते हैं, उनके साथ वो बेइंतहा गाड़ियाँ होती हैं। ये लोग सड़कों पर निकल जाते हैं, अवाम के अंदर घुल जाते हैं। तो ये इनका एक ड्रॉबैक है। जाहिर सी बात है, इनको पता होना चाहिए कि इसराइल मोसाद के एजेंट आपके आगे पीछे। इसराइल का नेटवर्क बहुत मजबूत है ईरान के अंदर, बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। इतना मजबूत है कि दुनिया में कहीं शायद उनका अपने मुल्क में भी ना इतना हो शिन बैत का नेटवर्क जितना मोसाद का नेटवर्क यहाँ पर मजबूत है। तो वो अटैक करेंगे, उन्होंने करना कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना ही करना है। तो यहाँ से वो पीछे नहीं हटने वाले। ये लड़ाई अब बहुत एंड तक जानी है। ये बड़ी खतरनाक लड़ाई है। अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने, देखिए, इतनी बड़ी जो स्टेटमेंट है, आपको याद है कभी ज़िंदगी में आयतुल्लाह अली खामनेई ने दी हो। उन्होंने कहा कि मुझे गोली की ज़ुबान समझ आती है। आपने जिस बंदे से मुज़ाकरात करने थे उसको तो मार दिया है, तो अब ये लड़ाई की सूरत हाल और ये लड़ना है और ये हम लड़ेंगे। तो अब मुज़ाकरात के लिए खाली इनको नहीं, और बहुत सारे लोगों को मार दिया है जिन्होंने मुज़ाकरात करने थे। और इस वक्त फ़ौज के अंदर और नेवी के अंदर और जो कमांडोज हैं उनके अंदर एक इतना गुस्सा पाया जा रहा है कि अगर प्रेसिडेंट से लेकर कोई भी फॉरेन मिनिस्टर कोई ये भी बात करता ना कि हमने मुज़ाकरात करने या हमने अमेरिका के सामने कुछ शराइत रखनी, तो वो उसको, यानी आप समझ लें, बेड़ा गर्क उसका कर दे। इस वक्त उनको इतनी तप चढ़ी हुई है इन सब पर कि कोई गलती से बोले भी ना ये बात को कि जी हमने फलाना काम करना है, हमने टिमकाना काम करना है, जो भी इस रास्ते में आया ना हम उसको छोड़ेंगे नहीं। किसी गलत फहमी में ना रहना कि तुम ये काम करोगे। बहरहाल अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आप देखें क्या मामला होता है, क्या सूरत हाल होती है। लेकिन एक बात तय है कि लड़ाई बड़ी खतरनाक है, ये बड़ी खतरनाक होने वाली है। उसमें अमेरिका का भी अब नुकसान है। अब आर पार वाली सूरत हाल है। आप दूसरी तरफ कहते हैं जी वो ईरान फलाना करें, ये करे, वो करे। अभी उन्होंने बहुत कुछ इस्तेमाल करे, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दे दी हैं, बड़े उनके लोग मारे गए। अब देखना यह है कि अगले 72 घंटों के अंदर होने क्या लगा है, किस तरह का अटैक होगा, क्या सूरत हाल होगी, कितने लोग इसमें मारे जाते हैं, अमेरिका को कहाँ पर टारगेट किया जाता है। ये सारी सूरत हाल आपको अगले 72 घंटों में क्लियर होती हुई नजर आएगी। और इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि लीडर्स कम होते जा रहे हैं ईरान के अंदर। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आपको पता है कि जब लीडर्स कम हो जाते हैं तो दुश्मन के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि गैप फिर होता ही है। जैसे अब देखिए ईरान के अंदर जो 31 कमांड सेंटर्स है वो कोई किसी की नहीं सुन रहा, वो मारी जा रहे हैं, मारी जा रहे हैं, मारी जा रहे हैं, मारते ही जा रहे हैं। यानी वो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जिसमें वो पीछे हटे। तो ऐसा मामला जब आता है तो आप ये समझ लें कि काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है। और अब देखना ये है कि इस सारी सूरत हाल में कहाँ तक मामला जाता है, क्या सूरत हाल होती है। लेकिन बस एक बात तय है कि आने वाले वक्त में अब हम जो हालात देखने के लिए जा रहे हैं वो बड़े तबाहकुन होंगे वो इस खित्ते के लिए, क्योंकि ईरान ने फैसला किया है कि अमेरिका के फौजी अड्डों का एक ईंट का सिलसिला भी, यानी अगर कोई पत्थर भी पड़ा हुआ है ना या कोई ईंट भी पड़ी है
तो वो भी हम सलामत नहीं छोड़ेंगे। और ऊपर से अमेरिका देखिए प्लान कर रहा है वहाँ पर खाक आइलैंड पर आने की और इनकी बिजली तबाह करने की, फलाना करने की। ये चाहते हैं कि शायद ईरान के पास वॉर हेड हो पहले, वो इस्तेमाल करके इस पर लगा कर तो मार दे। अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर अब क्या कह सकते हैं। इन्होंने अगर फैसला कर लिया तबाही का, 1 बाय 1 इन्होंने सबकी तरफ आना। ये ईरान अगर गया ना तो ये बाकी सारे मुल्कों के लीडर्स भी इसी तरह मारने शुरू कर देंगे। ये ज़्यादा दूर नहीं है। कोई समझ रहा है ना कि अमेरिका के साथ है, अमेरिका बचा लेगा, नहीं बचाएगा। वो अपने वक्त आने पर अपने सफीरों को मरवा देता है। ये क्या बात है।